हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ साई-फाई थ्रिलर मूवी क्रॉनिकल। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी 3 फरवरी 2012 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉश ट्रैंक ने और मूवी के मेन कास्ट हैं डेन डिहान एज एंड्रयू डेटमर, एलेक्स रसल एज मैट ग्रेटी, माइकल बी जॉर्डन एज स्टीव मॉन्टगोमरी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। मूवी की शुरुआत में एंड्रयू डेटमर अपने कमरे में दिखाया जाता है जिसने एक कैमरा लिया है और वो कैमरा सेटअप कर रहा है। दरअसल एंड्रयू के फादर रिचर्ड डेटमर अल्कोहलिक है और वो एंड्रयू को मारते पीटते हैं। एंड्रयू को कॉलेज में बुली किया जाता है और इस तरह के एनवायरनमेंट के कारण वो किसी से घुल मिल नहीं पाता और इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं है। ये पूरी मूवी एंड्रयू के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और ये स्टोरी उसके प्रोस्पेक्टिव से है। तो एंड्रयू अपना कैमरा सेटअप कर लेता है और उसके पिता शराब के नशे में कमरे में आना चाहते हैं और वो उन्हें आने से मना कर देता है और उसके पिता गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वो अपनी माँ को फिल्म करता है जो कैंसर से पीड़ित है। एंड्रयू का कजिन मैट उसे स्कूल के लिए लेने आता है और एंड्रयू का एकमात्र दोस्त जिसके साथ वो अपने हर अच्छे बुरे पल शेयर करता है। कॉलेज में एंड्रयू को उसके कैमरे के लिए बुली किया जाता है जिससे वो परेशान हो जाता है। स्कूल से वापस आते समय मैट उसे शाम में पार्टी के लिए इन्वाइट करता है और वो वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाता है। स्कूल के बाद एंड्रयू अपने कमरे में काम कर रहा होता है और उसके पिता आकर उसे फिर पीट देते हैं सुबह के इंसिडेंट के लिए और वो कुछ नहीं कर पाता। मैट और एंड्रयू पार्टी में जाते हैं और वो वहाँ रिकॉर्डिंग्स कर रहा होता है कि वहाँ उसे मैट की दोस्त कीसी मिलती है जो अपने ब्लॉग के लिए रिकॉर्डिंग कर रही है। एंड्रयू को पार्टी में एक लड़का मिलता है जिसको लगता है कि एंड्रयू उसकी गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग कर रहा है और वो एंड्रयू को पीट देता है। इन सब से परेशान होकर एंड्रयू बाहर पार्क में रो रहा होता है। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है। दरअसल स्टीव कॉलेज में फेमस है और स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। स्टीव एंड्रयू को कंसोल करता है और उसे अपने साथ एक कूल प्लेस में रिकॉर्डिंग के लिए ले जाता है। वो लोग जंगल के रास्ते एक घाटी में आते हैं जहां जमीन पर एक बड़ा टनल जैसा है और मैट भी उन्हें वहीं मिलता है। उन्हें उस गुफा के अंदर कुछ ग्लोइंग क्रिस्टल सा एलियन ऑब्जेक्ट मिलता है और स्टीव के उस पर हाथ रखते ही क्रिस्टल का कलर रेड हो जाता है और उनके नाक से खून निकलने लगता है। उस क्रिस्टल के किसी रेडिएशन की वजह से कैमरे में कंटिन्यूसली इंटरफेरेंस है। तभी वो चीज वहां से चली जाती है और कैमरा भी बंद हो जाता है। अगले दिन सुबह तीनों कैमरे से फिर रिकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि उस ग्लोइंग क्रिस्टल के संपर्क में आने की वजह से उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं और वो इसे डॉक्यूमेंट करते हैं। इसके लिए वो मूविंग ऑब्जेक्ट को टेलीकाइनेटिक के जरिए कंट्रोल करना सीख रहे हैं और इसमें एंड्रयू आसानी से उसे कंट्रोल कर पा रहा है। वो अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करने के लिए लीगोस को जोड़ने की कोशिश करते हैं और इन तीनों में एंड्रयू तेजी से सीख रहा है। वो तीनों उस एलियन ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए वापस उसी टनल की तरफ जाते हैं, लेकिन वो टनल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और पुलिस वाले उन्हें वहां से भेज देते हैं। इन शक्तियों की वजह से इनकी बॉन्डिंग बनने लगी है और वो कुछ अच्छा टाइम साथ में शेयर करते हैं। एंड्रयू अपने कमरे में अपनी नई शक्तियों से अपने कैमरे को कंट्रोल करना सीख रहा है और वो अपनी माँ को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है और उनके साथ के पल कैमरे में रिकॉर्ड करता है। स्टीव, मैट और एंड्रयू तीनों अपनी नई पावर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है और इसकी कंट्रोल को वो खेल से सीख रहे हैं। उनकी ये पावर्स एक मसल्स की तरह है जिसको जितना प्रैक्टिस करो उतना स्ट्रांग होती जा रही है और वो एक सुपरमार्केट में इससे लोगों पर प्रैंक करते हैं। उनकी पावर सिर्फ टेलीकाइनेटिक ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी भी स्ट्रांग हो रही है। स्टीव अपनी पावर की लिमिट टेस्ट करने के लिए प्रैंक के तौर पर एक कार को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा देता है और उसके नाक से फिर खून बहने लगता है। लेकिन वापस लौटते समय उन्हें एक रोड ड्राइवर परेशान करने की कोशिश करता है। एंड्रयू उसे सबक सिखाने के लिए अपनी पावर से उसकी कार का एक्सीडेंट करा देता है जो नीचे पानी में जाकर गिर जाती है। स्टीव इमीडिएटली उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और मैट पुलिस को बुला लेता है। इस एक्सीडेंट से उस आदमी की जान तो बच जाती है लेकिन इससे मैट नाराज हो जाता है और वो अपनी पावर की यूसेज को लेकर 3 रूल्स बनाता है। वो इसका उपयोग जिंदा चीजों पर नहीं करेंगे, वो अपनी पावर का उपयोग गुस्से में नहीं करेंगे और वो अपनी पावर्स का उपयोग पब्लिकली नहीं करेंगे। अगले दिन मैट और एंड्रयू अपनी पावर की फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए स्टीव की बताई जगह पर जा रहे हैं जहां स्टीव अपनी पावर से उड़ रहा है और वो दोनों भी उड़ने की कोशिश करते हैं जो एंड्रयू पहली बार में ही कर लेता है। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद मैट भी आकाश में उनके साथ आ जाता है और वो तीनों अपने उड़ने की ताकत को एक्सप्लोर करने लगते हैं और इसी दौरान बादलों से एक एयरप्लेन उनके पास से गुजरता है और स्टीव का अपना कंट्रोल छूट जाता है जिससे वो गिरने लगता है। एंड्रयू उसे बचा लेता है और तीनों अपने इस एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करते हैं और इन तीनों की बॉन्डिशन पहले से ज्यादा गहरी हो रही है। अगले दिन वो तीनों कहीं जाने का प्लान करते हैं और एंड्रयू तिब्बत के लिए कहता है क्योंकि वहाँ तिब्बत में पीस है जो उसे कभी नहीं मिला। स्कूल के बाद मैट अपनी आंट का
बर्थडे में चला जाता है। स्टीव और एंड्रयू वहीं शहर की तरफ चले जाते हैं। स्टीव और मैट ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर शहर को देख रहे हैं और दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं। बातों ही बातों में स्टीव एंड्रयू को कॉलेज के टैलेंट शो में पार्ट लेने के लिए कहता है। एंड्रयू को स्टीव अपने कपड़े देता है जो वो टैलेंट शो में पहनने वाला है और एंड्रयू की माँ को उसकी नई ड्रेस अच्छी लगती है। एंड्रयू के टैलेंट शो में मैट उसका कैमरे से उसके लिए रिकॉर्डिंग करता है और एंड्रयू एक मैजिशियन का रोल परफॉर्म कर रहा है जिसमें स्टीव उसकी हेल्प कर रहा है। एंड्रयू अपनी शक्ति को मैजिक की तरह यूज करता है और लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं और इस शो के बाद वो भी कॉलेज में फेमस हो जाता है। टैलेंट शो के बाद की पार्टी में उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और उस पार्टी में उसकी मुलाकात मोनिका से होती है जिसके साथ वो कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करता है, लेकिन उसके ज्यादा पी लेने के कारण उसके ये मोमेंट पूरी तरह से स्पॉइल हो जाते हैं। मैट उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है कि वो उसके लिए कितना खुश है और वहीं उसके रिश्ते भी केसी के साथ डेवलप हो रहे हैं। स्टीव भी उसके कैमरे से उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है और एंड्रयू को सरप्राइज देने के लिए एंड्रयू के पास जाता है जहां उसका मूड स्पॉइल्ड है और वो इससे काफी नाराज होता है। अगले दिन एंड्रयू अभी भी अपनी डेट के बारे में सोच रहा है और उसी दौरान एक मकड़ी को वो बेदर्दी से मार देता है और अब उसकी सोच बदलने लगी है। तभी उसकी माँ को दर्द होता है और वो अपनी माँ के पास चला जाता है। उसके पिता रिचर्ड एंड्रयू के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें एंड्रयू का काफी महंगा कैमरा मिलता है। रिचर्ड इस बात पर नाराज होते हैं और वो एंड्रयू को डांटते हैं जिस दौरान एंड्रयू उनसे बदतमीजी कर बैठता है। इस पर रिचर्ड आंख बबूला होकर एंड्रयू पर हाथ उठाता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर अपने पिता को पीछे धकेल देता है और इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। एंड्रयू, मैट और स्टीव के बीच एक साइकोटिक कनेक्शन है, इसलिए एंड्रयू की रेज में जाने पर उनके नाक से खून बहने लगता है और मैट को स्टीव का कॉल आता है। स्टीव को एंड्रयू आकाश में मिलता है जहां वो अकेला है और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। स्टीव एंड्रयू को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू का रेज उसकी कंट्रोल से बाहर जा रहा है और उसकी शक्तियों की वजह से वहां बिजली कड़कड़ाने लगी है। एंड्रयू का कंट्रोल छूट जाता है और स्टीव एक बिजली की चपेट में आकर मर जाता है। अगले दिन स्टीव के फ्यूनरल में सभी वहां जाते हैं और एंड्रयू भी वहां आता है। मैट एंड्रयू को कन्फ्रंट करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है। मैट को यकीन है कि स्टीव की मौत के पीछे एंड्रयू का ही हाथ है और एंड्रयू वहां से चला जाता है। एंड्रयू प्राइवेट में स्टीव की कब्र में जाकर रोते हुए उससे माफी मांगता है और उसकी मौत की जगह पर जाता है जहां स्टॉर्म का इम्पैक्ट साफ जमीन पर नजर आ रहा है। एंड्रयू पहले की तरह फिर अकेला हो गया है, लेकिन उसकी शक्तियां अब उसके डार्क साइड को बाहर निकाल रही हैं। कॉलेज में लोग उसकी डेट का मजाक उड़ाते हैं और वो सबके सामने बुली करने वाले के दांत उखाड़ लेता है और उसके दांतों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। एंड्रयू को लगता है कि वो सबसे ताकतवर है, जैसे एपेक्स प्रेडेटर, और उसे कमजोरों को नुकसान पहुंचाने पर गिल्टी नहीं होना चाहिए। मैट को जब स्कूल की बात पता चलती है, वो एंड्रयू को कन्फ्रंट करने उसके कमरे में आता है जहां दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और स्टीव वहां से चला जाता है। एंड्रयू अपनी माँ की दवाई लेने मेडिकल स्टोर जाता है, लेकिन मेडिकल स्टोर का मालिक बिना पैसों की मेडिसिन देने से मना कर देता है। तो एंड्रयू अपने पिता रिचर्ड की फायर फाइटिंग सूट पहनकर गली के कुछ गुंडों को मारकर उनके पैसे छीन लेता है। उनके पास ज्यादा पैसे उसे नहीं मिलते, इस पर वो एक फूड मार्ट को लूटने जाता है और अपनी शक्तियों की मदद से पैसे लूटकर निकल ही रहा होता है कि दुकान का मालिक गन लेके आ जाता है। एंड्रयू उसकी गन की दिशा बदल देता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और वो उस धमाके की चपेट में आकर घायल होकर बेहोश हो जाता है। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले आती है जहाँ उससे मिलने उसके पिता आते हैं। रिचर्ड उसे देखकर रोते हैं क्योंकि समय पर दवाई न मिलने की वजह से एंड्रयू की माँ का देहांत हो गया है और उस समय रिचर्ड एंड्रयू की तलाश में घर से बाहर थे। इसका पूरा दोष वो एंड्रयू को देते हैं और जैसे ही वो उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं, एंड्रयू उनका हाथ पकड़ लेता है और अपनी शक्ति से पूरी दीवार उड़ा देता है। मैट घर पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और तभी उसके नाक से खून बहने लगता है। वो समझ जाता है एंड्रयू मुसीबत में है और तभी उसे एंड्रयू के हॉस्पिटल की एक्सप्लोजन की न्यूज टीवी पर मिलती है। वो इमीडिएटली एंड्रयू के पास जाने लगता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड केसी भी उसके साथ जाती है। उनके हॉस्पिटल पर पहुंचने पर एंड्रयू अपने पिता को पकड़ हवा में उड़कर बाहर आता है और उन्हें वहां से फेंक देता है। मैट उन्हें बचाकर वहां से निकलता ही है कि एंड्रयू उनके रास्ते में हेलीकॉप्टर क्रैश कर उनकी कार को एक टावर के ऊपर रख देता है। वो मैट को कार से बाहर खींच लेता है और केसी कार में नीचे गिरने लगती है, तो मैट उसे बचाकर एंड्रयू को कन्फ्रंट करता है। उनकी लड़ाई को शहर के सभी लोग देख रहे हैं और वो एंड्रयू को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू का गुस्सा और उसकी शक्तियां उस पर हावी हो चुके हैं। उनके बीच लड़ाई होती है और शहर को बहुत नुकसान हो रहा है। एंड्रयू एक स्ट्रीट लाइट की बिजली के झटके से बेहोश हो जाता है और वहाँ पुलिस आ जाती है। मैट पुलिस को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे हाथ में शूट कर देती है और एंड्रयू उन पर अटैक कर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों लड़ते हुए एक स्टैचू के पास आकर गिरते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस एंड्रयू को शूट करती है, जिसे वो अपनी शक्तियों से रोक लेता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। उसके ऐसा करने से वो आसपास के सभी लोगों के लिए खतरा बन चुका है और अपनी लिमिट पर है। मैट कोई और चारा न देख स्टैचू के भाले को एंड्रयू के आर पार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और मैट वहाँ से चला जाता है। मैट
आकाश में उड़ता हुआ टिबेट पहुंचता है और कैमरे में एंड्रयू के लिए एक मैसेज छोड़ता है जिसमें वो उससे माफी मांगता है और उनके साथ जो हो रहा है उसके बारे में पता लगाने के लिए कसम खाता है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।